बड़ी खबर, 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में संजय राउत। तो 4 अगस्त तक की कस्टडी मिली है ईडी को। हालांकि 8 दिन की मांग की गई थी, लेकिन 4 अगस्त तक अब ईडी की कस्टडी में रहेंगे। और आरोप यह है कि 1 करोड़ 60 लाख, माफ कीजिएगा, 1 करोड़ 6 लाख ट्रांसफर किए गए। जमीनें जो दादर में खरीदी गई, उनके पैसे भी, 8 जमीनों के पैसे भी प्रवीण ने दिए थे। सपना पाटकर और वर्षा के नाम पर ये जमीनें थी और हर महीने 2-2 लाख रुपए दिए जाते थे। हर महीने 2 लाख रुपए संजय राउत को दिए जाते थे। ये ईडी का दावा है। अब 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे संजय राउत। ये आज की सबसे बड़ी खबर। पात्रा चावल घोटाले में संजय राउत अब 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। 3 बार समन भेजा गया था ईडी की तरफ से संजय राउत को। 1 बार तो पेश हुए, लेकिन 2 बार वो नहीं गए, 2 बार पेश नहीं हुए। 7 अगस्त तक का हवाला दिया कि संसद चल रहे, नहीं पेश हो सकता, नहीं आ सकता, मैं एक जिम्मेदार सांसद हूं। लेकिन उसके बाद ईडी की टीम घर पर पहुंच गई, तकरीबन 9 घंटे घर पर बिताने के बाद। लेकिन अब बड़ी खबर, दिव्येश हमारे साथ है। दिव्येश, 8 दिन की तो नहीं, लेकिन 4 अगस्त तक की रिमांड मिल गई है ईडी को। जी बिल्कुल, 4 अगस्त तक की रिमांड में संजय राउत को भेजा गया है। 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। उसके बाद संजय राउत को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। हो सकता है ईडी फिर से उनकी रिमांड मांगे, फिर से उनकी कस्टडी मांगे, पर अभी उन्हें 4 दिन ईडी की कस्टडी में, ईडी के दफ्तर में रहना होगा, जहां पर रोज उनसे पूछताछ होगी, उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। जिस तरीके से भी वो पैसा ले रहे थे, ये पैसा क्यों ले रहे थे, प्रवीण राउत संजय राउत को पैसा क्यों दे रहे थे, सबसे अहम सवाल। प्रवीण राउत संजय राउत को क्यों पैसा दे रहे थे? प्रवीण राउत पत्राचाल केस के मुख्य आरोपी हैं। उन्होंने पत्राचाल की जो जमीन थी उसका एफएसआई 1034 करोड़ रुपए में 8 बिल्डर्स को बेच दिया। उसमें से उन्हें 100 करोड़ रुपए मिले, बाकी अन्य डायरेक्टर्स को मिले। और उस पैसे में से काफी पैसे उन्होंने संजय राउत और उनके परिवारजनों को दिए। उन्होंने उनके लिए, संजय राउत के लिए 8 जमीनें खरीदी अलीबाग में। उन्होंने पैसा दिया ताकि संजय राउत और उनकी पत्नी दादर में फ्लैट खरीद सके। और इसके अलावा 2 लाख रुपए हर महीने दे रहे थे। ये सारा पैसा क्यों दे रहे थे, ये सारे सवाल ईडी के अफसर अब संजय राउत से पूछेंगे। ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन में बाहर आया है। और अब ईडी के अफसर इन सवालों के जवाब संजय राउत से पूछेंगे जब वो कस्टडी में रहेंगे। 4 दिन बड़ा सवाल यह है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, क्या वो ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स रखी गई हैं, पहला। और दूसरा, इस पर जो संजय राउत के वकील थे, उनकी दलील क्या थी, ये पैसा क्यों दिया जा रहा था प्रवीण की तरफ से संजय राउत को? जी, मैं इन्हें 3 पॉइंट में बांटना चाहूंगा। पहला पॉइंट कि जो आपने पूछा सवाल कि ट्रांजैक्शन के डिटेल्स मिले हैं क्या? जी हाँ, ट्रांजैक्शन के डिटेल्स मिले हैं। जो भी ट्रांजैक्शन, जैसे 55 लाख रुपए का एक ट्रांसफर हुआ है माधुरी राउत से वर्षा राउत को, उसके बारे में डिटेल्स मिले हैं। उसके अलावा करीब 51 लाख रुपए का जो ट्रांसफर है उसके बारे में भी डिटेल्स मिले हैं ईडी को, उस ट्रांजैक्शन के डिटेल्स मिले हैं। और दूसरी पॉइंट, जो बाकी जो जमीनें खरीदी गई उस बारे में। ठीक है दिव्येश, नजर आप बनाए रखें। अपडेट्स के लिए आपके पास